देखिए 4 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। 3 राज्यों में बीजेपी आगे चल रही है तो वहीं एक राज्य में कांग्रेस फिलहाल आगे है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे तो वहीं दक्षिण के राज्य तेलंगाना में कांग्रेस आगे चल रही है। राजस्थान में बीजेपी 115 पर तो वहीं कांग्रेस 68 सीट पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी 158 तो वहीं कांग्रेस 70 सीट पर आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 51 तो वहीं कांग्रेस 37 सीट पर आगे है। तेलंगाना की बात करें तो यहां कांग्रेस 66 सीट पर तो वहीं बीआरएस 37 सीट पर फिलहाल अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो ये ताजा जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है और इस वक्त जो स्थिति है वो 3-1 की बनी हुई है, यानी कि 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। जश्न भी शुरू हो चुका है। बीजेपी पार्टी कार्यालय की लगातार हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई है जहां ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में इस बार कांग्रेस ने बाजी मारी है और तेलंगाना में कांग्रेस आगे चल रही है। हालांकि थोड़ी देर के बाद स्थिति और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी की अगर हम बात करें तो देखिए यहां तेलंगाना में कांग्रेस 66 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, वहीं बीआरएस 37 सीट पर आगे चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे अब धीरे धीरे करके और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में बड़ी जीत मिली है बीजेपी को। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो एक तरफा बहुमत, जनता का साथ, जनता का समर्थन बीजेपी को मिला है और मध्य प्रदेश में बीजेपी 115 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो बीजेपी मध्य प्रदेश में 158 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है और अब जश्न भी शुरू हो चुका है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जीत का जो जश्न है वो अब मनाया जा रहा है। बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि सुबह से ही जश्न की जो तैयारी है वो की जा रही थी। पार्टी कार्यालय को सजाया गया और अब 12 बज चुके हैं। थोड़ी देर के बाद क्या नतीजे होंगे, परिणाम क्या होगा, वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चुनाव रुझानों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की हम बात कर रहे हैं जहां बीजेपी लगातार आगे चल रही है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है। बिहार में महागठबंधन में चुनावी रुझानों से निराशा का माहौल दिख रहा है। हालांकि नेताओं ने इसे रुझान बताया और कहा कि फाइनल रिजल्ट में तस्वीर बदलेगी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 2015 और 2020 का हवाला दिया है, जबकि जेडीयू ने समीक्षा की बात कही है। को लगता है कि एक बार जब तक 1 बजे तक जो है पिक्चर जो है और थोड़ा साफ हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी। क्योंकि कई ऐसे सीटें होती हैं जहाँ 50 वोट 10 वोट का भी अंतर होता है, 100 वोटों का भी अंतर होता है, तो उसमें आगे चीज़ें बदलती रहती हैं। आप लोग तो सब लोग देखे होंगे 2020 के चुनाव में 4 बजे तक तो हम लोग लगभग जीत गए। उसके बाद तो काउंटिंग ही रोक दिया गया था यहाँ, लेकिन फिर रात के 12 बजे काउंटिंग शुरू की गई तो कई जगह जो है हम लोग जो है 12 वोट से, 50 वोट से, 200 वोट से हारे। जो विभिन्न राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे और जो भी उसका जनादेश होगा, चाहे वह पक्ष या विपक्ष हो, सबको उस पर आत्मचिंतन और गहरे मंथन की जरूरत तो पड़ेगी ही। 2024 के चुनाव में तो निश्चित रूप से भाई 5 राज्यों का चुनाव है और ये जो चुनाव परिणाम आएगा उसके आधार पर, मूल्यांकन के आधार पर भविष्य की कार्यनीति तो बनानी पड़ेगी। अगर कार्यनीति नहीं बनाएंगे, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर लोकतंत्र पर भरोसा है तब, ईवीएम पर भरोसा है तब, अगर भरोसा ही नहीं है तब तो बात अलग है। तो 4 राज्यों के अब विधानसभा चुनाव के नतीजे और जो रुझान अब धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं, इससे अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, क्योंकि 3-1 की स्थिति बनी हुई है। 3 राज्यों में बीजेपी आगे चल रही है तो वहीं एक
जिसमें तेलंगाना है वहां कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई हुई है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी सबसे आगे चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे अब धीरे धीरे करके स्पष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 51 तो वहीं कांग्रेस 37 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। और 4 राज्य जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना है, वहां वोटों की गिनती जारी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रुझानों में बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस को रुझानों में बढ़त है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली कांग्रेस हेडक्वार्टर की। तो दिल्ली कांग्रेस हेडक्वार्टर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां चुनावी नतीजे क्या हैं, स्थिति क्या है, ये वहां कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठकर पार्टी के जो नेता हैं वो इसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर कहां चूक रह गई। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस पार्टी को गुटबाजी का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। अपने ही पार्टी के लोगों ने अपने ही पार्टी के नेताओं पर कई तरह के आरोप लगाए और कहीं ना कहीं ये एक नकारात्मक असर मध्य प्रदेश पर कांग्रेस का होता हुआ नजर आया है। और इस बीच रांची के बीजेपी कार्यालय से सहयोगी संदीप और पटना बीजेपी कार्यालय से सहयोगी गौतम दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल तस्वीर क्या है ये आपको दिखाएंगे। रुक कर लेते हैं गौतम का। गौतम, क्या तस्वीर है इस वक्त पटना बीजेपी कार्यालय की, क्योंकि 3-1 की स्थिति है। 3 राज्यों में बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। जश्न भी शुरू हो गया है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो हम चाहेंगे एक बार आप वो पूरी तस्वीरें दिखाइए। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। आप टीवी स्क्रीन देखिए, कशिश न्यूज लगा हुआ है और कशिश न्यूज को जो अपडेट्स जो किया जा रहा है वो ये चीजें जो है लोग लगातार नजरों के माध्यम से जो है बिना पल के झपकाए हुए चीजों को देख रहे हैं कि क्या कुछ अपडेट है। देखिए 2-2 का जो है ये फाइट चल रहा था, कांग्रेस 2 राज्यों में और बीजेपी 2 राज्यों में, मगर 12 बजे के बाद का जो रुझान सामने आया है ये तस्वीरें बदल चुकी है। 3 राज्यों में जो है बीजेपी जो है वो आगे हो चुकी है, रुझान ये सामने आ चुके हैं। और देखिए तमाम लोग जो है तस्वीरों को यहां पर देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन के माध्यम से जो है ये जानने का अपडेट ले रहे हैं कि क्या कुछ है। जश्न का जो है समय भी तय हो चुका है। 1 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न होगा। प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, बीजेपी के तमाम नेता यहां पे बैठे हुए, उनसे जान देते हैं। राजीव जी, क्या कुछ है खुशी चेहरे पर अब दिखने लगी है? जो स्थितियां पहले थी 2 और 2 में, अब 100% ये जो चेहरे की खुशी हम तमाम लोगों को दिख रही है, ये बम्पर परिणाम है। प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का प्रबंधन, कार्यकर्ताओं का उत्साह, मेहनत और जनता का विश्वास। आज तीनों राज्य में पूर्ण बहुमत। ये इंडी गठबंधन अब इनको याद आ रहा है मीटिंग करने का। जनता हमारे साथ है, हमारे नीतियों के साथ है, हमारे काम के साथ है और आने वाला लोकसभा चुनाव में तो कोई टक्कर में ही नहीं है। इंडिया गठबंधन की बैठक पहले हुई थी, कोऑर्डिनेशन में जिस तरह से विवाद सामने आने लगा, लोगों को भरोसा शायद नहीं दिला पाएंगे। अरे तराजू पर बेंग तो लिएगा से ना बताइए। अरे ये सब देखिए, ये सब भ्रष्टाचारी एक होना चाहता है, अपना वजूद के लड़ाई लड़ना चाहता है। ये संभव है? कहां अखिलेश सिंह, कहां कांग्रेस, कौन सा ये इंडी गठबंधन? आप ही बताइए कौन सा इंडी गठबंधन? के लोग अब कहने लगे हैं कि कांग्रेस की गलती है, जो गठबंधन का जो स्वरूप होना चाहिए या जो अब गलतियां दिखने लगी। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कोई गठबंधन नहीं है। ये अपनी वजूद और भ्रष्टाचार में लिप्त लोग बचना चाह रहे हैं, इसलिए एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। और ये जो परिणाम आ रहा है, आपको लगता है कि कोई टक्कर में है? माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस देश के लिए कर दिए हैं, आने वाला दिन में कोई करेगा नहीं। और जनता उनके कामों से काफी प्रभावित है। अंडर करंट, बाहर करंट और ये पूर्ण बहुमत। चलिए देखिए उन
राज्यों में भी जो है अब बीजेपी सरवाइव करते हुए वापस आ रही है, जहां पर 18 में जिस स्थिति जो थी वो बहुत ही खराब थी। तमाम बीजेपी के लोग, बीजेपी के जो नेता हैं यहाँ पे बैठे हुए, स्थितियां क्या कैसे बदल गई, क्या कुछ मैजिक हुआ? मोदी मैजिक, लगातार बातें हो रही थी कि ये नहीं है, और फिर से लग रहा है कि वो तस्वीरें दिख रही हैं। आज पूरे देश में मोदी मैजिक जो है बम बम बोल रहा है, पूरा देश उत्साहित है। और हम ये कह सकते हैं इंडिया अलायंस के लोग जो उतावले थे 2 दिन पहले, वो एकदम कह सकते हैं ना कि एकदम बौखलाहट में, बेचैनी में जो खुशी जाहिर कर रहे थे, आज उन लोगों को सारे सटके हुए हैं। आज ये देश 5 राज्यों का चुनाव, इंडिया अलायंस के लोग ही कहते थे ना कि 5 राज्य का जो चुनाव परिणाम आएगा वो परिणाम 2024 तय करेगा। तो आज उनको अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि 2024 का सेमीफाइनल बीजेपी जीत गई है और फाइनल जो है लोकसभा में मोदी जी के नेतृत्व में 400 से पार होने जा रहा है। आज वो उनको खुद अपने यकीन हो गया, उनको अपनी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने ही कहा था कि ये सेमीफाइनल है, जो सेमीफाइनल जीतेगा वो फाइनल जीतेगा। सेमीफाइनल की तस्वीर देखते ही बैठक बुला ली गई। देखिए, अब बैठक बुलाए चाहे कुछ भी बुलाए, अब बुलाएंगे नहीं तो चिंता का विषय उनके लिए ना है। हम तो पहले भी चिंतित नहीं थे, आज भी चिंतित नहीं है। 2024 में देश से अपार बहुमत मिलने जा रहा है नरेंद्र मोदी जी को, और हम बम्पर जीतने जा रहे हैं, पूरा बम्पर बम बम बोल रहा है पूरा देश उत्साहित है। देखिए लगातार बिल्कुल, तो बीजेपी नेताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। गौतम, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रुक कर लेते हैं संदीप का, रांची बीजेपी कार्यालय से संदीप भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, वहां की क्या तस्वीर है? बीजेपी कार्यालय में क्या तैयारी की गई है जश्न को लेकर, क्योंकि धीरे धीरे रुझान अब स्पष्ट हो रहे हैं। 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। जी, जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार 3 राज्यों में स्पष्ट दिख रहा है कि बीजेपी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी दफ्तर में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और जो सुबह से ही जो लोग हैं अब जुटने लगे हैं और मिठाई का दौर भी शुरू हो गया है। जो लोग हैं वे मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और कह सकते हैं जो 3 स्टेट में जो रुझान अब आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी में काफी उल्लास देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़, खासकर शुरुआती दौर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी पीछे थी, पर उसके बाद बीजेपी ने बढ़त हासिल की है और इस जीत का जश्न आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय में दिख रहा है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस जीत की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। यदि इस रुझान की बात करें, 3 जगहों पर कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार बढ़त बनाते हुए दिख रही है। और यदि इस पूरे जीत की बात करें तो कार्यकर्ताओं की जीत है या फिर बड़े नेताओं? नहीं, कार्यकर्ताओं की जीत है। जिस तरह प्रधानमंत्री कार्यकर्ता बन के मेहनत करते हैं और कार्यकर्ता में जोश भरता है, इसका मेहनत है। सुबह से जो रुझान आ रहे हैं, खासकर छत्तीसगढ़ का जो मतगणना है वो चौंकाने वाला। छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे, अब बहुमत से जीतेंगे। राजस्थान में जितना है, मध्य प्रदेश तो डबल में जीतेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश तो स्पष्ट लग रहा था, पर छत्तीसगढ़ में लोगों को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी वहां पे भी। देखिए, हम कार्यकर्ताओं को बिल्कुल आश्वस्त थे। जिस प्रकार से वहाँ 5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार में जो है भ्रष्टाचार चरम पर था, कांग्रेस के नेतृत्व में भ्रष्टाचारी सरकार वहाँ चल रही थी। आपने देखा कि 508 करोड़ रुपए सीधे के सीधे सीएम भूपेश बघेल को दिए गए थे महादेव बैटिंग के द्वारा। तो उस वजह से जो है हम लोग को पूरा आश्वस्त थे, कार्यकर्ता आश्वस्त थे, जनता नाराज थी और इस प्रकार से मोदी जी की जो नेतृत्व क्षमता उसकी गारंटी थी। और इस प्रकार से हम लोग तीनों राज्य में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और युवाओं महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर मोदी जी का नेतृत्व को एक तरह से अपना मुहर लगा दिया और 24 का भी एक मैसेज दे दिया है। क्या लग रहा है जो रुझान आ रहे हैं आगे का? तीनों जगह सरकार बीजेपी की बनेगी। इसका यदि मूल मंत्र बात करें जीत का तो क्या है? मोदी जी का गारंटी है, वो आगे पक्का है, दम जीत है फाइनल। अब आगे क्या होगा? आगे वो जश्न मनेगा, शाम में जश्न मनेगा। जो रिजल्ट आए हैं कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में लोगों को डाउट था या फिर जो कांग्रेस की वहाँ भी हमारी सरकार बन रही है, फुल हम लोग फुल बहुमत से वहाँ भी आ रहे हैं। क्या लग रहा है कांग्रेस की दावे? पूरे खोखले दावे थे
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को पूरा विश्वास था कि हमारे सारे जितने भी स्टेट्स हैं सब में हमारी सरकार बनेगी, और वैसा ही हुआ। हमने तेलंगाना में भी बहुत अच्छा से किया है, 1 सीट से 10 सीट आप पहुंचे हैं। आगे अगले वाले इलेक्शन में फिर आगे देखा जाएगा। हमारे साथ रमेश सिंह भी हैं। रमेश जी, क्या लग रहा है अब जो स्पष्ट जनता ने बहुमत दे दिया? जनता ने बहुमत दिया, ये लोग कह रहे थे, सारे मीडिया में चल रहा था कि सेमीफाइनल, जब सेमीफाइनल में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की तो फाइनल में भी बहुत प्रचंड जीत के साथ आएगी। 2/3 बहुमत के साथ भाजपा के, सिर्फ भाजपा 2/3 बहुमत के साथ केंद्र में आएगी। मोदी जी ने जो लोगों के बीच में कहा कि मेरी गारंटी चलेगी, मोदी की गारंटी पे विश्वास करो, मोदी जी की गारंटी पे भारत की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता ने जो भरोसा दिखाया, वो लगा कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसी के तर्ज पर आज इतनी बड़ी प्रचंड जीत हुई। भाजपा के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का जो मेहनत रहता है, भाजपा के जो सांगठनिक कार्य 365 दिन चलते रहते हैं, इस सभी का मिला के मोदी जी का जो देश में विकास कर रहे हैं, उन सभी का मिश्रण है ये प्रचंड जीत तीनों राज्यों में भाजपा की। और हमें विश्वास है कि लोकसभा में इससे भी प्रचंड बहुमत हम लोग जीत कर आएंगे। खासकर यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ काफी बदलाव देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में बूथ लेवल पर लगातार काम हो रहा था। भाजपा काम में विश्वास करती है, कहने में विश्वास करती है। उस जो भाजपा का जो निरंतर कार्य चलते रहता है, उसी कार्य का नतीजा है पार्टी का सांगठनिक कार्य और कार्यकर्ताओं का विश्वास का भरोसा कि आज छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत रही है। यदि इस चुनाव की बात करें जो 4 राज्य के और कल 5वां राज्य का होना है मतगणना, इसका कितना असर आगामी जो झारखंड के चुनाव होंगे, चाहे लोकसभा या विधानसभा? आने वाला लोकसभा चुनाव बहुत जल्द, अभी तो सबसे पहले लोकसभा के चुनाव में प्रचंड जीत के साथ आएंगे। और 22 जनवरी को जिस दिन रामलला विराजमान होंगे अपने मंदिर में, जहाँ उनके प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसके बाद देश में एक ऐसा माहौल बनेगा कि हर सनातनी के दिल और दिमाग में सिर्फ भाजपा रहेगी। और कांग्रेस मुस्लिम लीग की तरह, कांग्रेस का तुष्टीकरण कर जो राजनीति है उसके तरह, मुस्लिम लीग की तरह वो पार्टी के रूप में सिर्फ रह जाएगी देश में। और हर सनातनी का दिलो दिमाग में भाजपा रहेगी, हर सनातनी का धर्म भाजपा होगा। और हम जैसे कार्यकर्ता और सारे लोगों को मिलाकर भाजपा लोकसभा में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में, और देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का काम करेंगे। आज क्या उत्सव भी होगा? आज शाम को यहाँ पर उत्सव मनेगा पार्टी के अनुसार 5 बजे। बिल्कुल संदीप, तो जश्न की तैयारी भी की जा रही है।